Hello everyone, welcome back to my channel Success Mantra by रिद्धि चंद्रा. So आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया. So in the last class I was telling you about the civil disobedience movement, the phase 1. तो उसमें हमने डिस्कस किया था साइमन कमीशन इन द बैकग्राउंड एंड एट द एंड आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द रीलॉन्च ऑफ द सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो जो सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो इतना सक्सेस नहीं ले पाया था एंड द रीजन आप सबको पता ही है क्यों. क्योंकि जो फर्स्ट फेज है जिसमें जो मोमेंटम या मोमेंटम का मतलब है या फिर जो इतना पॉपुलैरिटी जो गेन ऑलरेडी कर चुका था वो पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी. एंड द रीजन बिहाइंड दिस पॉपुलैरिटी कम होने का बिकॉज ऑफ द सडन बंद कर दिया गया था सडनली गांधी जी के द्वारा मूवमेंट को. ठीक है, तो जो सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो इतना मोमेंटम या इतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाता है. और हम ये देखते हैं कि हर कोई जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है या फिर मूवमेंट में ज्वाइन करने का हर किसी का एक अपना ही मकसद है, एक अपना ही मतलब है स्वराज का. ठीक है, जब हम बात करते हैं रिच पेजेंट कम्युनिटीज की, ये जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज है ये आपके कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? जाट्स ऑफ यूपी एंड पटीदार्स ऑफ गुजरात. ओके, और यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम क्या है? ट्रेड डिप्रेशन आ गया. सो ट्रेड डिप्रेशन, यू माइट ऑल बी वंडरिंग कि मैम ट्रेड डिप्रेशन है क्या? सो ट्रेड डिप्रेशन से मेरा मतलब है कि जब इकोनॉमी जो है एट द इंटरनेशनल लेवल जो है एक सडन बैकफ्लो आ गया है इकोनॉमी में, ट्रेड में. ठीक है, जहां पे करेंसी जो है इंटरनेशनल फोरम पे इंटरनेशनल ट्रेड जो है करेंसी जो है वो डिक्लाइनिंग है. तो जिसके कारण अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी होगा प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं वो नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम आएगा. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेड डिप्रेशन चल रहा था. ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है गाइस? टाइम पीरियड चल रहा है 1932 से 34, 1929, मतलब 1929 30s का टाइम पीरियड है. अब अगर आप लोगों ने 9th क्लास में अगर चैप्टर जो हिटलर है नाजिज्म वाला अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके मेरे चैनल पे एक बार देख सकते हैं. तो जब आप चैनल मेरा देखेंगे उसमें नाजी हिटलर जब मैं डिस्कस कर रही हूँ तो उसमें एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया है कि 1929 के टाइम पे क्या होता है? ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है. एंड द रीजन बिहाइंड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इज कि वहां पे जो करेंसी है, जो वैल्यू है करेंसी की वो डाउन होने लगी है. ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो बैकलैश करी, इकोनॉमी जो है वो खराब हो गई है. तो उसके कारण हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो ट्रेड डिप्रेशन है उसके कारण जो है प्राइसेस जो है वो गुड्स के या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वो कम हो रहे हैं और इसीलिए वो जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं मूवमेंट जो पेजेंट कम्युनिटीज है जाट्स ऑफ यूपी एंड पटीदार्स ऑफ गुजरात कि हमें हाई रेवेन्यू या हमें हाई रिटर्न जो है वो हमें मिले. ठीक है, सेकेंड इज द पुअर पेजेंट्स. अब ये जो पुअर पेजेंट्स है, अब पुअर पेजेंट्स का सबसे ज्यादा आपको एक चीज तो हमेशा याद रखनी है, पुअर बेचारे लोन्स टैक्सेस यही सब पे होंगे. तो सेम चीज यहाँ पे भी है. अब ये जो पुअर पेजेंट्स है गाइस, पुअर पेजेंट्स ये चाह रहे थे कि उनका जो लोन है, उनका जो कर्ज है वो माफ हो जाए. देयर लोन्स मस्ट बी वेव्ड ऑफ एंड द टॉप ऑफ इट कि जो उनका अनपेड रेंट है वो भी खत्म हो जाए, उसको भी हटा दो, खल्लास कर दो. ठीक है, अब जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाह रहे हैं कि हमें मोनोपोली मिले पूरी इंडियन इकोनॉमी की. ठीक है, हमें मोनोपोली मिले, मोनोपोली मतलब हमें पूरा कंट्रोल होना चाहिए हमारे पास इंडियन इकोनॉमी की. और उसी के साथ साथ उन्होंने क्या बनाया गाइस? उन्होंने बनाया फिक्की. फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. और वो किसके अंडर में बना है गाइस? वो बना है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीडी बिरला के अंदर. उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब डिस्कस करने के बाद आप एक चीज अभी भी भूल रहे हैं कि हमने किसकी अभी तक बात नहीं की है. थिंक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर ली, पुअर पेजेंट्स की बात कर ली, बिग पेजेंट्स या फिर रिच पेजेंट कम्युनिटीज की बात कर ली हमने, मिडिल क्लास की बात कर ली हमने, विलेज पीपल की बात कर ली हमने, वुमेन का भी हमने थोड़ा बहुत अगर आप चैप्टर रीड करेंगे तो वहां पे आपको एक सेक्शन देखेगा वुमेन का जहां पे गांधी जी कहते हैं कि women must be women must be reserved into their home and home, मतलब कि अपने घर और अपने किचन मतलब कि अपने रसोई अपने घर में ही वो डोमेस्टिक स्फीयर में ही वो लिमिट हो जाए. ठीक है, अभी भी एक कौन बच रहा है जो इसको आप हम लोगों ने अभी तक कंसिडर नहीं किया? थिंक एन आंसर, सोचो. कौन होगा? अनटचेबल्स.
लो कास्ट पीपल, उनको तो अभी तक कहीं हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो अब बात किसकी हम कर रहे हैं? अनटचेबल्स की, लो कास्ट पीपल की। अब गांधी जी का जो विचार ये है, गांधी जी का थॉट ये कहता है अनटचेबल्स पे कि जो स्वराज है कि जो स्वराज है वो तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि आप अनटचेबल्स या सो कॉल्ड दलित को आप इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चंक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा पार्ट है दलित्स और अनटचेबल्स, जिनको आपको इंक्लूड करना है नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, और अगर आप उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो स्वराज जो है वो आपको मिलना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। गांधी जी का ये मानना है। अब उसी के साथ हम देखते हैं कि क्या होता है कि गांधी जी एज अ ड्यू रिस्पेक्ट अनटचेबल्स को बोलने के लिए वो उनको हरिजन्स बोलते हैं। हरिजन का मतलब होता है, हरि मतलब भगवान, जन मतलब इंसान। तो हरिजन का मतलब क्या हुआ गाइस? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एंड व्हाट हैपेंड कि गांधी जी ने टॉयलेट्स तक को खुद साफ किया इन ऑर्डर टू डिग्निफाई देयर वर्क, कि उनके काम को इज्जत मिले, उनके काम को रिस्पेक्ट मिले। इसके लिए गांधी जी ने हरिजन्स का जो काम था, जैसे क्लीनिंग टॉयलेट्स, इन सबको उन्होंने खुद किया इन ऑर्डर टू डिग्निफाई देयर वर्क। ओके, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट ही ऑल्सो सिक्योर्ड देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स। ठीक है, कि उनको टेम्पल एंट्री नहीं थी तो टेम्पल एंट्री दिलवाई। ड्रॉ उनको अलाउ किया कि आप पानी जो है वो पब्लिक वेल की, मतलब जो गांव का कुआं है उससे आप ले सकते हैं। तो ये सब उन्होंने, गांधी जी ने कुछ कुछ हरिजन्स, जिनको किनको बोला था उन्होंने? अनटचेबल्स या फिर दलित्स को, उनके लिए कुछ कुछ उन्होंने किया था। ठीक है, अब अनटचेबल्स की हम बात कर रहे हैं और अंबेडकर जी छूट जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब भी हम अनटचेबल्स या दलित्स की हम जब बात कर रहे हैं तो उनके बहुत बड़े लीडर का जो नाम है वो हमारे दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करता है, वो है अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बी आर अंबेडकर, हाउ कैन वी फॉरगेट हिम, द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द दलित कम्युनिटी। ओके, तो जब हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं तो उनका और गांधी जी का ना एक डिबेट क्रिएट हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैंने एक कॉलम लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो गांधी जी जो है वो बहुत आइडियलिस्ट है। आइडियलिस्ट समझते हैं आप लोग? कि मतलब कहते नहीं है कि एकदम फिक्टिशियस वर्ल्ड में जीना, जैसे कि हम तो भगवान है, हमसे ऐसे होना चाहिए, मतलब रियलिटी में मत जियो, फिक्टिशियस में जियो। तो गांधी जी को जब भी आप पढ़ेंगे ना, उनका विचार आपको थोड़ा आइडियलिस्ट लगेगा, मतलब रियलिटी में आप लोग कहेंगे कि मैम ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गांधी जी इज सॉर्ट ऑफ आइडियलिस्ट। अब गांधी जी का विचारधारा और अंबेडकर की जो थॉट है इस डिबेट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो जब मैं गांधी जी की बात कर रही हूं तो गांधी जी जो है वो एकदम एक डिबेट आता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है वो पहले आप समझो, उसके बाद मैं आपको डिबेट समझाती हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स बात इस बात पे उठी थी कि जो अनटचेबल्स है या फिर दलित्स जो है उनको जो है सोसाइटी जो है पोजीशन नहीं देता है। सोसाइटी मतलब कि समाज जो है उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता है, और उसको जब वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो अनटचेबल है या फिर जो हरिजन या फिर जो दलित है वो कहीं ना कहीं उसी लोअर पोजीशन पे फिट हो गया, मतलब लोअर पोजीशन पे ही वो रह गया, उसको कभी उठने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ये काम था कि कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दो। ठीक है, कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दो इन दलित्स के लिए या फिर अनटचेबल्स के लिए। ठीक है, अब गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है, अगर हम लोग हरिजन मतलब या फिर दलित या अनटचेबल्स को दे देंगे तो उससे क्या होगा कि उनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, बल्कि कंट्री जो है वो और ज्यादा डिवाइडेड हो जाएगी, और ज्यादा बट जाएगी कंट्री। बट अंबेडकर जी इसका उल्टा कहते हैं। अंबेडकर जी कहते हैं कि इतने सालों से जो पुअर है या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस जो है उनका आज तक सिचुएशन कुछ भी कर लीजिए आप, इंप्रूव नहीं हुआ है। तो अगर उनकी सिचुएशन इंप्रूव करनी है तो आपको जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या होता है कि इस डिबेट में इस डिबेट का रिजल्ट जो है वो होता है पूना पैक्ट। ठीक है, क्या होता है इसका रिजल्ट? पूना पैक्ट। और वो पूना पैक्ट में अंबेडकर जी की जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की,
डिप्रेस्ड क्लासेस आपके कौन हुए, अनटचेबल्स और दलित्स को ही डिप्रेस्ड क्लासेस अम्बेडकर जी ने बोल दिया था। उनका जो डिमांड था, अम्बेडकर जी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये बोला गया था कि प्रोविंशियल, लिसन दिस केयरफुली, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको सीट्स जो है उनके रिजर्व कर दी जाएगी। किनके सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी, डिप्रेस्ड क्लासेस के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। At the end, we are at the last section of this, last topic of this chapter, that is the sense of collective belonging. तो जब हम sense of collective belonging की हम बात कर रहे हैं guys, तो इसमें आपको ना दिमाग में एक ये चीज लेके चलनी है कि बंकिम मतलब नॉट बंकिम, आई मीन टू से कि जब पॉलिटिक्स वगैरह जब सब फेल कर जाते हैं ना, तो लोग जो है वो अपने आर्ट, अपने कल्चर, अपनी पुरानी हिस्ट्री से ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, व्हेन यू हैव अ फाइट विद योर फ्रेंड्स और व्हेन यू हैव अ फाइट विद योर गुड फ्रेंड्स, सो व्हाट हैपेंस, यू हैव अ कुछ भी इश्यू रहेगा तुम उससे फाइट करोगे, बट एट द सेम टाइम जब रियलाइज होता है तो तुम ये थोड़ी ना सोचो यार मैंने गलत किया, तुम लॉजिकली सोचोगे या तुम पुरानी नहीं यार वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ही तो दोस्त है, वो नहीं ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब इतनी फाइटिंग हो रही है, इतना मूवमेंट चल गया, ये हो गया वो हो गया, एट द एंड व्हाट वाज हैपनिंग कि पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद ईच अदर with their histories, with their culture through the use of art and culture, कि अपने ही आर्ट, अपने ही कल्चर को यूज करके लोग जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है पहले, उनको आपको याद रखना है। दिस ऑल कम्स इन द 1 मार्क्स क्वेश्चन, प्लीज डोंट इग्नोर। मैं इस एक्सप्लेनेशन जो है चैप्टर के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी एक आपको वीडियो बना के आपको जरूर दूंगी इसी मेरे ही चैनल पे। ठीक है, जो आपको एग्जाम्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आने ही हैं आपके पेपर में। ठीक है, इसके बिना कोई पेपर आपका पूरा नहीं होता है हिस्ट्री का फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वो आने ही आने हैं। ठीक है, पहले आपके कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने क्या लिखा है, वंदे मातरम। दूसरा है आपका अबिंद्रनाथ टैगोर, भारत माता। एंड तीसरा कौन है आपका, नटेशा शास्त्री, जिन्होंने लिखा है फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। एंड चौथे आपके गांधी जी, जिन्होंने स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। ठीक है गाइस, ये पूरा आपका चैप्टर आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सून आई विल बी क्रिएटिंग माय टेलीग्राम चैनल, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। माय पॉइंट इज कि मैंने अभी तक जितना आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रीफ ब्रीफ, मतलब मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बट एट द सेम टाइम एसएसटी और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट कैन नेवर बी कंप्लीटेड विदाउट रीडिंग योर टेक्स्ट बुक्स। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है, प्लीज अपने टेक्स्ट बुक को जरूर आप पढ़ के जाइए एग्जाम्स के लिए, बिकॉज उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, आपका वर्बल, आपका ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर्स जो आप आंसर्स राइटिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह में करते हैं, वो सब इंप्रूव होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, ओके, फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।